हरे कृष्णा। सभी का फिर से स्वागत है आज के सेशन श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान के एक और अध्याय में। और आज का सेशन बड़ा ही सुंदर है। जितने भी भक्त यहाँ पे मौजूद हैं सभी बहुत सुंदर हैं, क्योंकि सभी ने आज येलो ड्रेस पहन के मैच किया है एक दूसरे के साथ। इसका कारण ये है कि आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का टाइटल है भगवान श्री कृष्ण का जन्म। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं हुआ है, ना वो कभी खत्म होंगे, लेकिन फिर भी भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए इस धरती पर, इस भूलोक में, इस दुखों के सागर में भक्तों के बीच अवतरित होते हैं। अलग अलग लीलाएं करके भक्तों को प्रफुल्लित करते हैं और दुष्टों का वध भी करते हैं। लगे हाथ वो काम भी कर लेते हैं, लेकिन उनके आने का असली कारण है लीलाएं करना। अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छाएं से भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। तो हम पहले श्रीला प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। श्री भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता, जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। श्री भगवान के प्राकट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब श्री भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्र गण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी, जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों के भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयमेव इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। जो भी स्टार्स होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उनकी पोजीशन पर डिपेंड करता है कि धरती पर क्या शुभ होने वाला है, क्या अशुभ होने वाला है। तो जब श्री कृष्ण का जन्म होना था उस वक्त स्वयमेव ऑटोमेटिक अपने आप सारे नक्षत्र ऐसी जगहों पर स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ हो गया अपने आप। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो गए। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थी और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी से गाने लगे और मयूर मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहन करने लगा। जो ब्रह्मांड अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांति पूर्वक यज्ञादि करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु श्री कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन स्वयमेव प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में श्री भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली
दिव्य वाणी गुंजरित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चारण लोक के वासी श्री भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्ग लोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घट घट वासी भगवान श्री विष्णु अंधेरी रात में श्री भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती थी। यहाँ ये आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो सारे सर्कमस्टांसेस इतने सुंदर हो गए। हवा एकदम मोहक हवा बहने लगी, मंद मंद एकदम जो सुंदर हवा होती है, शीतल हवा, वो बहने लग गई। आसमान में चंद्रमा पूरा खिलने लग गया। ऐसा नहीं कि अष्टमी का चांद आपने देखा होगा, वो पूर्ण चांद नहीं होता, पूर्णिमा में पूरा चांद निकलता है। तो कोई कह सकता है कि अष्टमी में पूरा चांद कैसे निकल गया? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही श्री भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। खमानिक्य नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न यह शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था, जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीतांबर धारण किए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदूर्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य बिजावट, कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था, और जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? अतः वे समझ गए कि अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वसुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव है और ऊपर से कंस द्वारा बंदी है, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या श्री कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं सहित और श्री भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि शुभ वेला को किस तरह मनाएं। वे सोचने लगे, सामान्यतः जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और एक मैं हूं कि मेरे बंदी होते हुए श्री भगवान ने मेरे घर जन्म लिया है। मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वसुदेव ने, जिनका दूसरा नाम आनक दुंदुबी है, अपने नवजात शिशु को देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गौएं दान देने की इच्छा प्रकट हुई। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को सर्वाभूषण से मंडित गायें दी जाती है। वसुदेव श्री कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था, बहुत कठिन था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गाय दान की। अभी भगवान अवतरित हुए किसी फॉर्म में? 4 भुजाओं के फॉर्म में। उनके सर पे मुकुट है जिसमें बहुत
प्रीशियस आभूषण जड़े हुए हैं। उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और भगवान शाम बादल की तरह दिख रहे हैं। तो भगवान की ऐसी फॉर्म को देख के तुरंत वसुदेव समझ जाते हैं कि ये श्री भगवान है, ये और कोई नहीं है। कोई आम बालक के लिए इस तरह प्रस्तुत होना संभव नहीं है ना। तो वो सोचते हैं कि मेरे बद्ध जीव होते हुए, मेरे कंस के बंदी बनाए जाने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण मेरे घर में अवतरित हुए हैं मेरे शिशु रूप में। तो इस उत्सव को मुझे मनाना है, मैं कैसे मनाऊं? लेकिन उनके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि वो कंस के बंदी गृह में बंद हैं। तो उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गायें दान कर दी, मन ही मन। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है, तो वे झुककर दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था, वह उसके तेज से देदीप्यमान था। तब वसुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की। भगवान जब अवतरित हुए तो भगवान उस बंदी गृह में अवतरित हुए हैं। वहां पे भगवान के तेज से वो पूरा बंदी गृह क्या हो गया? प्रकाशित हो गया। जिस तरीके से एक दिया आप एक घड़े में रख दीजिए तो वो घड़ा अंदर से पूरा प्रकाशित हो जाएगा। हालांकि एक घड़ा अंदर से हमेशा कैसा रहता है? अंधकार रहता है, उसमें अंधेरा रहता है। लेकिन भगवान वहां पर एक प्रकाश के रूप में अवतरित हुए हैं। यहाँ पे वसुदेव अपने पुत्र श्री भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ के उनके आगे झुक करके क्या कह रहे हैं? हे श्री भगवान, मैं जानता हूं, हे श्री भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं हैं। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई ये तर्क कर सकता है कि आपकी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकते। इस तर्क का उच्छेद करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारणाव में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही थी। फिर आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। फिर आपने क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। ये भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सृजित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो ये है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हुए, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति उद्भूत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्य मंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, न आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में तो ये तीनों गुणों आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। यहाँ पे वसुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के उनसे कह रहे हैं कि आप कितने दयालु हैं कि आप देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं।
वो ये प्रश्न उठा सकता है कि श्री भगवान के देवकी के गर्भ में नहीं आ सकते, लेकिन वास्तव में भगवान कर्ण सागर में कर्णोदक्षाय विष्णु के रूप में है, जहाँ पे उनकी श्वास मात्र से, उनके सांस लेने से करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है। उन करोड़ों ब्रह्मांडों में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु रूप में प्रविष्ट होते हैं। उसके ऊपर भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। हर जीव, हर प्राणी के भीतर परमात्मा रूप में जाते हैं। तो भगवान इस तरीके से अपने लाखों करोड़ों एक्सपेंशन करते हैं। उसी तरह से ये समझा जा सकता है कि भगवान देवकी के गर्भ में भी प्रविष्ट हुए हैं। वहाँ पर होते हुए भी भगवान बाहर भी हैं, भीतर भी हैं, अपने धाम में भी हैं, हर जगह है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। और जो भी भौतिक गुण हैं इस प्रकृति के, वो भगवान को आच्छादित नहीं कर सकते। भगवान कभी भौतिक गुणों के अधीन नहीं हो सकते, बल्कि जितने भी भौतिक गुण हैं वो भगवान के अधीन रहते हैं। जो कुछ भी नजर आता है, जो कुछ भी नजर नहीं आता है, सब कुछ भगवान के अधीन है। वेदों का कथन है कि परम ब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फल स्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि श्री भगवान की ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप है, अतः मूलतः वह प्रत्येक वस्तु के आदि कारण है। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत परिपक्व नहीं है और केवल अल्पज्ञ द्वारा ही सृजित हैं। तो जो लोग पूरा ज्ञान नहीं रखते, वो सोचते हैं कि भगवान तो एक भौतिक शरीर धारण कर चुके हैं और भगवान भौतिक प्रकृति के अधीन हो चुके हैं। अब भगवान को जन्म लेना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है ना, दुखी होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। भगवान हर समय अपने सच्चिदानंद रूप में रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कभी भी आपने अगर भगवान को देखा हो, भगवान की इमेज देखी हो कहीं, तो भगवान को आप कभी भी शोक में नहीं देख सकते। हमेशा वो हंसते रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान है। वे सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी हैं। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है, उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। तो भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। भगवान हर अणु, हर एटम, भले वो परा हो, अपरा हो, जीवित हो या जीवित ना हो, हर चीज के अंदर। जब नरसिम्हदेव प्रकट होते हैं तो वो कैसे प्रकट होते हैं? एक पिलर से। अब पिलर तो निर्जीव है, उसके अंदर से भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, हर चीज के अंदर है। लेकिन हमारी दृष्टि इतनी सक्षम नहीं है कि हम भगवान को हर जगह देख पाए। इसलिए हम भगवान का मूर्ति पूजन, भगवान के विग्रह की पूजा कहाँ करते हैं? मंदिरों में जाके करते हैं। और ऐसा करना भी सही है, सिग्निफिकेंट है। इसका कारण है कि ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जब आप भगवान के विग्रह का पूजन करते हैं तो भगवान विग्रह में प्रस्तुत होते हैं वहां पे आपकी पूजा को स्वीकार करने के लिए। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उनसे ही उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करते हैं तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने श्री भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया है। हे स्वामी, आपका अवतार स्थिति तथा तिरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे है। चूंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा परम ब्रह्म है, अतः आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोध मूलक नहीं है। जैसा आपने कहा है, प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेशों पर काम करता है। अधीनस्थ कार्यकलापों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चूंकि आप परम ब्रह्म है तथा सारे नियम आप में अवस्थित हैं और प्रकृति के सारे कार्यकलाप
आपके द्वारा ही संचालित होते हैं, अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुणों से यह अप्रभावित रहता है। तो भगवान क्या कहलाते हैं? शुक्लम कहलाते हैं। उसका अर्थ है कि वो भौतिक प्रकृति से, भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि सृजन के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस भगवान शिव जी को सुपुत्र किया, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस दृश्य जगत का सृजन, संहार तथा पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होता है, तो भी आप इन गुणों से अप्रभावित रहते हैं। जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है, हरि ही निर्गुण साक्षात श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमो गुण का अभाव रहता है। हे प्रभु, आप परम नियंता श्री भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं। आपके अवतार का कारण संसार के उन आसुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है, जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुतः असुर हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन सबों को उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु ये जानकर कि आप उसे तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई अग्रजों को मार डाला है। अब आप केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में हैं। अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वह इसे सुनेगा, वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार से अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की कि वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थी। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है, यथा नारायण, राम, हैशीर्ष, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार। आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति से पहले से उपस्थित था। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी है। वे स्व तेजोमय, अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अकलुषित है। ऐसे शाश्वत रूप नित्य ज्ञानमय तथा आनंदमय है। वे सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता, ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र हैं। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा के जीवन का अंत होता है, तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 तत्व महत तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। ये महत तत्व पुनः कालवश अप्रकट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में और प्रधान आप में प्रवेश करता है। अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम, रूप, गुण तथा 7 समान ही शेष रह जाते हैं। तो यहाँ पे देव की वसुदेव मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप श्री भगवान हैं, जो इस भौतिक जगत में प्रतीत तो होते हैं, प्रस्तुत तो होते हैं, लेकिन इसके किसी भी भौतिक प्रकृति के गुण से अधीन नहीं होते, उनसे बद्ध नहीं होते हैं। आप हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। आपके कई सारे अवतार हैं, उन सभी अवतारों में आप मूल अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी अवतार हैं वो इस भौतिक सृष्टि के आने के बाद हुए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नित्य इसी रूप में अपने गोलोक धाम में भी विराजमान रहते हैं, जो बांसुरी बजाते हैं और गोपियाँ उनके पूरे सराउंडिंग में गोपियाँ उनको घेरे रहती है। तो ये जो भगवान का रूप है, ये नित्य गोलोक धाम में विराजमान है। तो उसी रूप में भगवान यहाँ पे अवतरित हुए हैं, मूल अवतार है भगवान का। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक और भौतिक प्रकृति के परम आगार हैं। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वृक्ष के अर्थ के इति तक कालाधीन है।
सभी आपके निर्देशन में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के मूल निदेशक तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आगार हैं। समस्त जीवात्मा लगातार एक शरीर से दूसरे और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में स्थानांतरण करते रहते हैं, फिर भी वे जीवन और मृत्यु के कर्म से मुक्त नहीं हो पाते। किंतु उनमें से जो आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण करता है, वह दुर्जय मृत्यु के आक्रमण की चिंता से मुक्त हो जाता है। देवकी के इस कथन की पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में की है। उसके अनुसार श्री भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक के सारे ब्रह्मांडों में कोई भी जन्म मृत्यु रोग और वृद्धावस्था से मुक्त नहीं रह सकता, किंतु श्री भगवान कहते हैं जो मेरे लोक में प्रवेश करता है उसे फिर कभी भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपा करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। श्री भगवान ने इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को आश्वस्त करते हुए की है। तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान इसकी पुष्टि करते हैं, भगवत गीता में बताते हैं कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, कोई भी मेरे भक्त को परेशान नहीं कर सकता। इसका उदाहरण देखिए, प्रहलाद महाराज पे कितने उनके पिता के कष्ट उनको सहने पड़े, लेकिन अंततः भगवान स्वयं प्रकट हो गए नरसिंह रूप में। ब्रह्मा जी के सारे जो उनके वो थे, ब्रह्मा जी ने उनको कई सारे वो दे दिए, आशीर्वाद दे दिया कि आप रात को नहीं मरोगे, वरदान दे दिया कि आप रात को नहीं मरोगे, दिन को नहीं मरोगे, है ना। क्योंकि वो कहते हैं कि पहले तो कहते हैं मुझे अमर बना दो, अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे अमर बना दूँ। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर बहुत सोच के कैलकुलेट करके कहते हैं कि मैं ना सुबह मरूं ना मैं रात को मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं जमीन पे मरूं ना मैं आकाश में मरूं। बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं जीव से मरूं। तो भगवान ना मनुष्य है ना जीव है, वो तो भगवान है। तो भगवान प्रकट होते हैं और ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखूनों से उनका संहार कर देते हैं, उनका वध कर देते हैं। सारे जितने भी चीजें लिस्ट ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था, सबकी रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि मेरे भक्त ब्रह्मा जी ने, उनकी बात का भी मेरे को मान रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे भक्त हैं। तो देखिए ऐसे हैं भक्त वात्सल्य भगवान। अतः इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने आपका वात्सल्य व्यक्त किया। मुझे ज्ञात है कि आप इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतया ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डरी हुई हूँ कि जो ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है तो वह आपको हानि पहुंचा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। आपके जन्म के कारण ही मैं आपके भाई कंस से भयभीत हूँ। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस को पता न लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हैं, छिपा लें। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे घर में प्रकट हुए। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। देवकी कह रही है भगवान से कि हे भगवान, आप पूरी सृष्टि का जब विलय हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, तो आप इसको अपने उदर में संभाल लेते हैं। और इतने महान आप श्री भगवान हैं, फिर भी आप मेरे गर्भ में प्रस्तुत हुए, मेरे घर में आपने शरण लिए। तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कैसे भौतिक कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। भगवान को किसी के गर्भ धारण करने की जरूरत नहीं है, भगवान अजन्म है, जैसा हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कैसे देवकी के गर्भ में प्रस्तुत हो गए। देवकी की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने उत्तर दिया
अब भगवान देखो, हम देखते हैं आम तौर पे कोई शिशु का जन्म होता है तो वो रोने लग जाते हैं और फिर सो जाते हैं दूध पी के, लेकिन भगवान उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? हे माता, स्वयंभुव मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भगवान के यहाँ पे आने का क्या कारण है, क्योंकि भगवान को सब याद रहता है। हम भूल जाते हैं कि हम पास्ट लाइफ में हम क्या थे, है ना। मैं तुषार था, पिछली लाइफ में मैं रेशमा था क्या, या फिर कुछ और था क्या या फिर क्या था, मुझे क्या पता क्या था। लेकिन भगवान को सब याद रहता है। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि स्वयंभुव मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे जिसका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी प्रिशी थी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभावों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करती रही। तब स्थिर मन तथा इंद्रिय निग्रह द्वारा आपने मुझसे उद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। मानव जीवन का यही लक्ष्य है कि हम इंद्रियों का निग्रह करें, यानी सेंसेस को कंट्रोल करें। हमारी इंद्रियां हमें कहती है कि ये कर लो, वो कर लो। आपको इंद्रियों को कहना है नहीं, हम नहीं करेंगे, है ना। मन, बुद्धि, आत्मा ये इंद्रियों के ऊपर है, ये इंद्रियों को कंट्रोल कर सकती है। तो इसी तरह से देवकी वसुदेव अपने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रिशी नाम से दंपति थे, और उन्होंने क्या किया, अपनी इंद्रियों का निग्रह किया, बहुत कठोर तपस्या की, और पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। उस पेड़ के जो टूटे हुए पत्ते हैं उन्हीं का आहार कर रहे हैं, उन्हीं को खा रहे हैं। ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने के बाद उन्होंने श्री भगवान की पूजा करना शुरू किया। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। कितने समय तक? 12,000 वर्षों तक। अभी हमारी कितनी आयु है, कितनी आयु हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना हम जिएंगे? 60-70 वर्ष। इससे ज्यादा जीना बहुत मुश्किल है, दुष्कर है। क्यों? क्योंकि अब इतना कंटैमिनेशन है, और ये कलयुग का सिम्टम है कि उम्र कम हो जाएगी, बुद्धि कम हो जाएगी। तो इसी कारण से कलयुग में कितने दोष हैं, फिर भी एक महान गुण है। कल हम समर ऑफ एनलाइटमेंट में भी ये डिस्कस कर रहे थे, प्रभु ने बताया था कि इतने दोष होने के बाद भी एक महान गुण है। क्या? हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। क्योंकि केवल भगवान के नाम मात्र के उच्चारण से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इतना पावरफुल है चैंटिंग। तो इसलिए हमें चैंटिंग कैसे करना चाहिए? बहुत पूरे मन से, ये जानते हुए। और पूरे मन से कैसे करेंगे? जब हम डेली श्रवण करेंगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे बार बार कि भगवान का नाम कितना जरूरी है हमारे जीवन में। इसलिए हमें चैंटिंग करना चाहिए पूरे मन से। अब देखिए, उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थी और अपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतःकरण नित्य ही विशुद्ध है। उस समय भी आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मन वांछित वर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूं। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भवबंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। तो माता देवकी ने पूर्व जन्म में क्या मांग लिया भगवान से कि आप मुझे पुत्र रूप में चाहिए। सारी इंद्रिय संयम है, सब कंट्रोल्ड है। भगवान के नित्य दर्शन कर लिए, साक्षात दर्शन कर लिए, और क्या मांग लिया कि मुझे चाहिए कि आप मेरे पुत्र रूप में आए। तो ये उन्होंने माया के प्रभाव के कारण उन्होंने ऐसा वर मांगा जो भव बंधन का ही कारण बना, और माता देवकी को पुनर्जन्म लेना पड़ा। अब भगवान उनके गर्भ से जन्म लेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि उनको जन्म लेना पड़े।
तो दूसरे शब्दों में श्री भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में ऋषि तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि माता देव की इतना तपस्या करने के बाद भी अरे बंधन का इच्छा मांगी, ऐसा नहीं है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की इच्छा से इस भौतिक जगत के कार्यकलाप करते हैं। वो हमेशा मुक्त रहते हैं, हर स्थिति में वो मुक्त रहते हैं, वो मुक्त आत्मा ही है, क्योंकि उनका मन हमेशा भगवान में लीन रहता है। लेकिन फिर भी ऐसा लग सकता है कि देवकी जी ने अपने बंधन का ही कारण बना लिया भगवान को पुत्र रूप में मांग के, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब प्रसन्न है, हर समय वो प्रसन्न है, भगवान की लीला का पार्ट है। तो जब श्री भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है, फलतः उन्हें पृषि तथा सुतपा को साक्षात माता पिता के रूप में चुना। इसलिए पृषि तथा सुतपा दोनों ही मुक्ति की याचना न कर सके, तो क्योंकि भगवान ने इच्छा करी है कि मैं इनके गर्भ से प्रस्तुत होऊंगा, तो वो इच्छा ही नहीं कर सके। भगवान की इच्छा में भक्ति की इच्छा होती है, भले उन्हें इस भौतिक जगत में नहीं रहना स्वीकार हो, लेकिन भगवान उनके गर्भ से प्रस्तुत होना की इच्छा कर रहे हैं, तो उनकी इच्छा भी उसी में, जैसी आपकी इच्छा वैसी हमारी इच्छा। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति होती है। मुक्ति इतनी आवश्यक नहीं है कि हम भगवान के धाम में जाएं। सर्वप्रथम सबसे जरूरी क्या है? भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। श्री भगवान चाहते तो पृषि तथा सुतपा को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्होंने इसी भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेयस्कर समझा। जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा, श्री भगवान ने उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके पृषि तथा सुतपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सके। कालक्रम से पृषि गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। श्री भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम पृषण गर्भ था। अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बौने जैसे तथा जिससे मैं वामन देव के रूप में विख्यात हुआ। तो भगवान ने देखिए इस तरीके से हर युग में देवकी और वसुदेव को ही अपने माता पिता के रूप में चुना है। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूंगा। तो जब उन्होंने ये वर मांगा भगवान से, तब भगवान ने उनसे कहा कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार कृष्ण तथा सुतपा के जन्म लेकर पृषण गर्भ कहलाए, दूसरी बार अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाए, अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वसुदेव से कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूं कि उसी भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। अब क्योंकि भगवान ने उनको पहले बता दिया था कि मैं 3 बार आपके गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन फिर भी उनको रिमाइंड करवाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो भूल गए कि क्या क्या हुआ था पहले, उनको बताना पड़ रहा है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ से मुझ श्री भगवान ने जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है, अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। अब मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये दिस इज द लास्ट टाइम। अब यहाँ से अपने काम सारे निपटा के लीलाएं करके आप मेरे साथ भगवत धाम ही चलेंगे। मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं, अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल दें। अपने पिता माता से इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में श्री भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। श्री भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा को एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, भगवान के आदेश से योग माया भी वहां पे प्रस्तुत हुई थी, अर्थात वह श्री भगवान की अतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में चले गए, सो गए।
लौ श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु ज्यों ही वसुदेव श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा, मानो सूर्य प्रकाश हो। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं और जहां भी श्री कृष्ण रहते हैं वहां अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। जब श्री कृष्ण को वसुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया, कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए, साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। तब जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को ले जा रहे थे तो श्री भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे वृष्टि ने उन्हें बाधा ना पहुंचे। तो बारिश हो रही है उस वक्त, और भगवान क्या है, शेष के रूप में आके उनके फनों को फैला दिया, जिससे वसुदेव और श्री कृष्ण इजीली बिना बाधा के वहां से गोकुल जा सके। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही है और सारा पाट फेनिल हो उठा है। इतने पर भी यमुना ने वसुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सेतु बंद के समय हिंद महासागर ने भगवान श्री रामचंद्र को रास्ता दे दिया था, इस प्रकार वसुदेव ने यमुना पार की। उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वे पुनः कंस के कारागार में लौट आए तथा पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ियां बेड़ियां पहन ली, जिससे कंस को यह पता न चल पाए कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी है। माता यशोदा को ज्ञात था कि उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे प्रगाढ़ निद्रा में थी। जब वे जागी तो उन्हें याद न रहा कि उनको पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है। इस प्रकार वसुदेव ने श्री कृष्ण को सेफली कहाँ पहुंचा दिया, गोकुल में पहुंचा दिया। नंद बाबा और यशोदा के घर में पुत्री से, जो कि योग माया है, उनसे एक्सचेंज करके वापस आ गए। हथकड़ियां पहन ली, बेड़ियां पहन ली, और इस तरह से सब कुछ हो गया। इतनी घटनाएं हो गई, सब ऐसी योग निद्रा में पहुंचे गए, ऐसी निद्रा में चले गए योग माया के कारण कि उनको पता ही नहीं चला इतना सब कुछ हो चुका है, और वसुदेव इतना दूर सफर करके वापस भी आ गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्म नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरे कृष्ण।